अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाफिस आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक। हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि मुखिया जयगुनी शाही बनना चाहिए, चूँकि वो मतलब एकदम पढ़ी लिखी शिक्षित है और लोगों से मिली जुली रहती है, हमेशा कभी किसी से बगावत नहीं करती है। उस तरह का कभी आ जाते हैं हम लोग तो हम लोग का इज्जत होता है, यहाँ काम काज भी अच्छा होता है यहाँ पर सब इनको कुछ। आप जिता देंगे तो आपको लगता है उम्मीद जो भी योजना है वो करेंगे पूरा ये? जी सर, ये बात हमको लगता है कि करेंगे, चूँकि कर रहे हैं, पहले से भी कर रहे हैं। अभी तो कोई मुखिया नहीं है वो, फिर भी वो कर रहे हैं हम लोग के साथ यानी अच्छा मुखिया व्यवहार। नहीं है उसके बावजूद भी लोगों के समस्या में खड़े समस्या रहते में हैं। खड़े रहते हैं। जय गुण सॉन्ग राखलिन झमना चुनाव में ओकरा मुखिया बनाना छी, घर घर वृद्धा दिलकी छ, घर घर चीज वो बाँटै छी, बनिहारक देखै छी, सभैक देखै छी, टाका बाँटै छी, रोजों में ईदों में सब चीज नुआ लत्ता सब कुछ अखनी चुनाव वो जयगुनी साँझ छी, बहुत अच्छा आदमी छी, ओकरा चुनाव करहिन हमरा सनी ई बात से वो आदमी बहुत पूरा बढ़िया पंचायतों के लोग चुनते हैं ओकरा। चुनते करे न चुनती तो सबको चुनती ओकरा। आ दिल देखिए आदमी चुने छियै ने चुने छै आदमी बहुत अच्छा आदमी छी वो। यानी चुनाव न जीतल गिल सो भी लोग समस्या सुनाई ली। हाँ तो कहीं ओकरा चुने छी, गरीब अमीर सब चुने छी। खाना खाई छी, खाना पीना खाई छी डेली हमेशा। जिंदगी बना अगर एक जीता हुआ मुखिया उनके अलावा जितना मुखिया वो सब भी आएंगे आपको कहेंगे कि हम भी काम करेंगे, तब क्या जवाब दीजिएगा? तो सर ये तो जरूर बात है कि वो कहेंगे कि काम करेंगे, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि ये बिना मुखिया का पहले से ही काम कर रहा है। अभी ना ये मुखिया में आ रहा है, इससे 10 साल पूर्व वो हमसे इतना मिले जुले रहते हैं, इतना बढ़िया काम करते हैं। कभी हम उसका दरवाजा पर जाते हैं तो बिना चाय और नाश्ता का नहीं आते हैं। इस तरह का महिला है वो, हमेशा अपना काम काज छोड़ करके हम ही लोग का सेवा में लगे रहते हैं। तो ऐसा मुखिया नहीं चुनेंगे तो कैसा मुखिया चुनेंगे? जो 200 रुपया दे देगा, वोट तो दे देंगे, वो अपना घर जाएगा, 10 तारीख के बाद वो हमको पूछेगा नहीं कि कहाँ है आप, क्या है आप। इतना बोलना चाहते हैं क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक राष्ट्र का निर्माण करता होता है। अगर जयगुण चुनाव हमारी माँ है, अगर वो जीतती है तो मैं तमाम ग्राम पंचायत पथरावाड़ी वासियों को यकीन दिलाऊंगा और यकीन दिलाते हुए आज तक आया हूँ कि जब बचपन से लेकर आज तक हौस गालिब हुए हैं तब से लोगों का सेवा ही किया हूँ, चाहे पानी पिलाकर, चाहे वो नमन करके, चाहे उनको सलाम करके, चाहे उनका जैसे भी हो वैसे उनके सामने पेश आया हूँ। और हमारा एक ऐसा फैमिली है, एक ऐसा परिवार है, मैंने आज तक देखा है कि हमारे यहाँ जो सामान फेंका हुआ यूं ही फेंका हुआ रहता है, उसको कभी नहीं चोरी हुआ ना कभी उठाया। क्यों? क्योंकि हम लोगों का मन साफ है, जिसके कारण चोर का भी मन साफ रहता है। पिछले चुनाव में हमारी माँ 6 मत से सिर्फ चुनाव हारी थी। उसका मतलब ये नहीं था कि लोगों ने मुझे इज्जत नहीं दिया या हमने लोगों को नहीं दिया, बहुत ज़्यादा दिया और आज तक देते हुए आए हैं और देते हुए रहेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ डाकघर भी है, पोस्ट ऑफिस में सारे लोग आते हैं, कुछ नहीं तो उनके सामने एक गिलास ठंडा पानी प्यार से देते हैं, और प्यार से ठंडा पानी में जो मज़ा है वो बिरयानी में नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये मेरी माँ मुखिया बनने के बावजूद भी मरते दम तक जब तक हौस रहेगा तब तक लोगों का इज्जत करता रहेंगे। और लोगों का जो सामान है, जो सरकारी सामान हो अथवा उनका कुछ भी हो, जो उनके लिए सरकार देते हैं, मैं उनको पूर्ण रूप से लाभान्वित करवाऊँगा और उनको एक पैसा लगने नहीं दूँगा। जो गुज़िश्ता मुखिया अभी जो वर्तमान में थे नन्हा साहब, मुझे उनसे इतना दुख जरूर है कि इतने सारे पैसे जो 21 और 22 में उठाया, जिनमें वो स्कूल को भी नहीं छोड़ा, जो स्कूल का स्वच्छता निर्माण था, जो बच्चे के लिए बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो हमारा समाज कैसे विकसित होगा, उस स्वच्छता को भी नहीं बनाया, चार दीवारी को नहीं बनाया, हत्ता कि हर वार्ड में कुआं का टका निकाला। ये तो अन्याय नहीं, घोर अन्याय है। मैं कभी होने ऐसा नहीं दूंगा। एक शिक्षक होने के नाते, एक सामाजिक नागरिक होने के नाते और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, न कि मैं अपने माँ के उम्मीदवार की तरफ से तारीफ कर रहा हूँ। अगर हमारे माँ के अंदर में ऐसी एबिलिटी है तो लोग उसको वोट दे। मैं जहाँ तक देखता हूँ, जहाँ तक समझता हूँ, आज तक यही देखता हुआ आ रहा हूँ, पोस्ट मास्टर बदरुद्दीन साहब हो या हमारी माँ हो, नहीं कुछ रहने पर भी मुझे भूखा रखा है, लेकिन गरीब को भूखा नहीं रखा है। पंचायत चुनाव में आम तौर से ऐसा होता है कि एक पक्ष बांट लेते हैं, कोई पैसे के बल पर, कोई इलाके के बल पर, कोई कुछ बल पर। आप लोग, आपकी अम्मी है तो आपसे भी हम बात करना बनता है मेरा
कि चुनावों में मेन मुद्दा आपका फोकस किस चीज़ पर रहेगा अगर आप जीत जाते हैं चुनाव? मेरा तो मेन फोकस योजना है, जो सरकार का सबसे बड़ा योजना था, जो डिजीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जल नल योजना, पानी वाला। सरकार ने इतनी बड़ी योजना हम सबके लिए दिया, लेकिन हमारे पंचायत में एक भी टूटी में पानी अब तक नहीं आया, जो सारा फ्लॉप हो चुका है, जबकि ये काफ़ी दुखदायक मैटर है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ जो रोड का पैसा निकासी किया गया है, एक रोड को एक बार नहीं, उसी रोड को 4 बार उठाया गया है। और बाजब्ता इस स्वराज एक सरकार का जो वेबसाइट है, बाजब्ता मेरे पास सारे एविडेंस है, मैं आपको दे सकता हूँ कि एक ही रोड है जो मेरे सामने बनाया है, जो कि पोस्ट मास्टर से लेकर के जुबेर का दरवाज़ा, और उसी को फिर लिखता है साइम मास्टर से लेकर के नजीब का दरवाज़ा। ये क्या होता है? दरवाज़ा भले जनता का चेंज हो जाता है नाम, बट रोड तो वही रह जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो उन्होंने सरकार के पैसे के साथ किया है, घोर अपमान किया है, खिलवाड़ किया है। जो एविडेंस आपके पास है, ये लोगों के बीच जब जाते हैं वो दिखाते हैं लोगों को? बिल्कुल मैं दिखाता हूँ, और आप लोगों की तरफ से भी, और ख़ास के मैं उन सॉफ्टवेयर के तरफ से भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसने ये सॉफ्टवेयर बना करके लोगों को एंड्रॉयड सेट में स्पष्ट कर दिया है कि कौन सा पैसा किस वक्त और कब कब निकला है। जैसे अभी शौचालय मेरे गांव में एक भी नहीं है, तो फिर शौचालय का टका निकला क्यों? अगर शौचालय बन जाता तो स्वाभाविक था कि बीमारी घटती। पानी का योजना सरकार जो चलाया, अगर पानी लोगों को सही मिलता, जो कि यहाँ पे ज़्यादातर पानी में आयरन पाया जाता है, जिसके कारण लोगों का हमेशा डाइजेस्टिव खराब रहता है, पेट का सिस्टम गड़बड़ाया हो रहता है, लोगों का पैसा बचता, लोगों की गरीबी घटता है। इसने सारी चीज़ को ख़त्म करने का काम किया है। इसने पूरे पंचायत को 500 वर्ष के लिए पीछे किया है, जिसका नाम है नुसरत जहां, जो हमारे वर्तमान मुखिया थे, अब नहीं है। अभी जो भी मुखिया थे, जो भी इनके अलावा भी नए नए प्रत्याशी भी है जी। तो आप जब जनता के दरमियान वोट मांगते हैं अपनी अम्मी के लिए या जो भी वर्कर होते हैं जी। तो और नए कैंडिडेट पर तो कोई आरोप नहीं होगा, वो भी अपने स्तर से वोट मांगते हैं, तब आप उनमें और आप में क्या अंतर है? 13 कैंडिडेट। जी देखिए, ऐसा है कि उनमें से जो जीते हुए उम्मीदवार हैं सिर्फ नुसरत जहां नहीं है, और जिगर लोग भी हैं। ऐसा कोई भी वर्क नहीं किया था जो लोगों के दिल और दिमाग में रहे। मुखिया एक बार आदमी बन जाए तो मुझे नहीं लगता है कि उसको वोट मांगना चाहिए, दोबारा तेबारा वो बनता रहेगा। अगर जितने सिस्टम सरकार ने दिया है, अगर उतने लोगों को वो शुद्ध पहुंचा दे तो, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। रही बात बाकी उम्मीदवारों की, हमने कभी नहीं कहा जनता से कि आप मेरे माँ को मत कीजिए, बल्कि हमने ये कहा कि आप उसको मत कीजिए जो आपका सेवा करे, जो आपका इज्जत करे। अगर उनमें से लगता है कि जैगुन आपका सेवा और इज्जत कर सकता है तो बेशक आप जैगुन को वोट दीजिए। और लोगों ने पूरे पंचायत का सम्मान दिया कि आज अगर ऐसा कोई उम्मीदवार वो जैगुन है, ये आपका माँ है, आपका पिताजी पोस्ट मास्टर है, जिसको आज तक लोगों ने बेगना कसूर का भी 10 बात कहा, वो मुस्कुराने का काम किया। मैं भी उसका बेटा हूँ, मास्टर हूँ। आज तक कभी किसी को इज्जत के अलावा एक अभद्र शब्द तक मेरे मुँह से नहीं निकला, चाहे उसने मेरे साथ कुछ भी गलत क्यों न किया। मैं वादा करता हूँ मेरी माँ बनेगा, वो तो 5 साल जिए या ना जिए, उसके बाद सारे लोग हम लोग सर्विस में हैं, सारे लोग हम लोग सरकारी में हैं, फिर तो हम कैंडिडेट को नहीं दे पाएंगे। अंतिम उम्मीदवार है हमारी मौका, चूँकि मौका आयु काफ़ी है। अल्लाह से दुआ करते हैं वो मुखिया बनने के बाद भी 5 साल जिए, ताकि 5 साल लोगों के बीच में वो रह पाए। मुझे लगता है उसके बाद तो हमारा कोई उम्मीदवार होगा नहीं, लेकिन ये 5 साल ऐसा गुजरेगा जैसे हमारे बीच जब महात्मा गांधी ने जो सोचा था कि देश का एक छोटा सा इकाई तक जब तक अगर विकसित नहीं होगा, विकासशील नहीं होगा, तब तक हमारा देश विकास नहीं होगा। ये सपना हमारा है, और मैं इस पंचायत को 100 साल आगे करूंगा इस 5 साल के लिए, अगर हमारे मुखिया बनते हैं। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम मोहम्मद जफर हुसैन। ये मोहम्मद जफ़र हुसैन जी है, और ये पेशे से शिक्षक हैं। इनका कहना है कि हम किसी भी प्रत्याशी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम तो लोगों के दरमियान वोट मांगते हैं, बस यही कहकर कि हमेशा, क्योंकि हम या मेरी माँ कभी मुखिया रही नहीं है, कैंडिडेट थी। अगर हम लोगों के सुख दुख में साथ रहते हैं, हमेशा हम इज़्ज़त करने का काम करते हैं लोगों का, तो हमको आप चुनिए। और ऐसा हम किसी भी कैंडिडेट का खिलाफ नहीं कर रहे हैं कि आप उनको वोट नहीं दीजिए, इनको नहीं दीजिए। हमारे अंदर जो एबिलिटी होनी चाहिए, अगर वो है तो आप ज़रूर चुनिए। आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। मास्टर बदरुद्दीन साहब तकरीबन 10 वर्षों से, अब एक रिकॉर्ड होगा इस ज़िले के अंदर में पेंशनधारियों की, वृद्धावस्था पेंशनधारियों की जो एक बहुत बड़ा फहरिस्त है, एक लिस्ट है इस पंचायत में,
बल्कि इस जोकी प्रखंड के अंतर्गत पथराबाड़ी पंचायत में सर्वाधिक पेंशनधारी है। और निसहाय लोग निःशक्ता पेंशन का कोई भी रूप हो, चाहे वो विधवा पेंशन हो, लक्ष्मीबाई हो या ओल्ड एज हो, सारे पेंशन इसने जिला में एक उम्रदराज और एक कमज़ोर बुजुर्ग होने के नाते भी लोगों के यहाँ जा जाकर सारे पेंशन बनाने का काम किया। हत्या के वर्तमान मुखिया और डिपार्टमेंट की वजह से कुछ गड़बड़ियाँ आई, जिनका वृद्धा बीच में रुका भी, फिर भी इसने इस उम्र में अपने से गाड़ी नहीं चला पाते हैं, दूसरे को लेकर हाथ पैर जोड़ करके भी लोगों का वृद्धा को सुधारा और लोगों को आज तक सारा वृद्धाधारियों का एक ही इंसान बनाया वृद्धा, वो है पोस्ट मास्टर बदरुद्दीन। इस पंचायत में न कि कोई दूसरा मुखिया। इस वक्त हम जोकी प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत राज पथराबाड़ी पहुंचे हुए हैं। इस पंचायत पथराबाड़ी के पथराबाड़ी गांव में भी मौजूद हैं हम। हमारे दरमियान एक मुखिया प्रत्याशी जयगुण पति बदरुद्दीन साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनसे हम मिलवाते हैं, चुनाव संबंधित कुछ बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि चुनाव में जो आप आए हैं मुखिया पद के लिए, इससे पहले भी आप चुनाव लड़े हैं 2016 में। चुनाव में आप कामयाब नहीं हो सके, उसके पीछे जो भी कारण रहा होगा वो तो आप बताएंगे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि चुनाव हारने के बाद लोगों के दरमियान कितना खड़े थे आप किसी भी सुख दुख में? हर वक्त खड़े रहे। अभी कुछ दिन पहले आपका इस इलाके में या पूरा सीमांचल में ही एक तो सैलाबी क्षेत्र है, दूसरा ये है कि कोरोना काल में लॉकडाउन लगा हुआ था। जो गरीब मजदूर है बड़ा परेशान थे, कारोबार बंद था। वैसी स्थिति में आप एक जिम्मेदार होने के नाते, कोई पद पर तो आप नहीं थे, एक गांव के जिम्मेदार होने के नाते कोई योगदान था आपका उस वक्त? सारा योगदान था, हर चीज़ का योगदान के लिए हम हर वक्त खड़े रहे। और एक चीज़ ये है कि जब पंचायत का किसी भी पद के लिए, खास करके अगर मुखिया पद के लिए आप आए हैं, पहली जिम्मेदारी आपकी होगी कि अपना वक्त जो है वो निकालना होगा, वक्त फारिग करना होगा लोगों के लिए। चुनाव हारें या जीतें वो तो किस्मत की बात है, या आपका फील्ड पे जो मेहनत है वो करेगा, लेकिन वक्त कितना फारिग कर रहे हैं आप इसके लिए? 24 घंटा फारिग कर रहे हैं। और जनता से कितने प्रत्याशी है? अभी तकरीबन 12-13 कैंडिडेट है आपके यहाँ। 13 कैंडिडेट में एक जीता हुआ मुखिया है, उनके अलावा और भी कैंडिडेट हैं, लेकिन 13 कैंडिडेट में लोग आपकी तरफ आए। आपका क्या ऐसा योगदान समाज में है जो लोग आपको वोट करें या आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ आए? देखिए, योगदान तो यह है कि हम हमेशा लोगों के बीच रहे हैं और इसी साधारण में रहे हैं। हमारे मुखिया जी का लोगों से आम सभा 5 साल के बदले 6 साल मिला, 1 साल कोरोना काल के कारण मिला, लेकिन एक दिन भी वो आम सभा नहीं कराया, जबकि कानून और नियम के तहत हर माह का तीसरा बुधवार को आम सभा कराना अनिवार्य है। लेकिन उसकी नीयत में पहले खराब होने के कारण से या लूटने के कारण से उन्होंने आम सभा अपना हाकिम के सामने नहीं कराया। और हाकिम जो है, मुखिया हो या एमएलए हो, एमपी हो, जनता होता है, जमहूरियत है, जमहूरियत का माने में वो नहीं उतर पाया, इसलिए आज उसको जनता नकार चुका है। इसलिए जनता की संपत्ति को उन्होंने अपना संपत्ति बनाने का काम किया है और कर भी चुका है। जैसा कि आपने कहा कि आम सभा होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो आप तो एक विपक्ष थे चुनाव में, पिछले बार उनके साथ आप भी खड़े थे, लेकिन वो जीत गए। तो इस बीच में भी आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि अगर आम सभा नहीं हो रहा है या कोई योजना आ रहा है धरातल पर नहीं उतर रहा है, तो उस वक्त आप लोग एक्टिव थे। कभी किसी वजह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में उन तक ये बात पहुंचाई कि आम सभा क्यों नहीं हो रहा है हमारे पंचायत में? हाँ, हम लोग पहुंचाने का काम किए और विरोध भी किए, लेकिन वो गुंडागिर्दी को अपना बरकरार रखा और आज भी वो जनता के नज़र में गुंडा ही शामिल है। अभी पंचायत चुनाव में अक्सर होता है कि चुनाव आते ही लोग जो जीता हुआ खास करके प्रत्याशी है तो उनको तो पैसे की कमी होती नहीं है। अक्सर आपके पंचायत का क्या कंडीशन है ये आप बेहतर जानते हैं। दूसरे तरफ और प्रत्याशी जो होता है, कोई तो चाहे उनकी बराबरी करने की कोशिश करते हैं, कोई ज़मीन बेच देते हैं, कोई कुछ, लेकिन आप जो चुनाव में आ रहे हैं, क्या उसी एंगल से आप भी आ रहे हैं या आपका मुद्दा कुछ अलग होगा? हमारा मुद्दा है जनता का सेवा करना और जनते
से अपना दिल जीतना, जनता से मतदान खुशी राजी से मांगना। और हमारे मुखिया जी जो अभी जीते हुए थे और आज भी वो अभी मुखिया प्रत्याशी के रूप में है, लेकिन वो सिर्फ नोट के रूप में है, दिल और जो है मतदान के रूप में नहीं है। सिर्फ नोट छीट के अपना वोट को बटोरना चाहते हैं, लेकिन मतदान जो है वोट से नहीं होता है। इसलिए चाहे वो अरबों नोट खर्चा कर दे, लेकिन उसकी जीत हासिल नहीं होगी। जैसा कि अब की बार चुनाव में अब तक का जहां तक का भी रिज़ल्ट आया है, उसमें 70 से 80% वो है जहां परिवर्तन हुआ है। कई जगह नए नए युवा भी आ गए हैं चुनाव जीतकर। इनके अलावा बदलाव का एक दौर चल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि कैंडिडेट तो आपके यहाँ 13 है, आप पिछले बार भी चुनाव में थे और आपने कहा कि हम सुख दुख में लोगों के साथ खड़े भी रहते हैं। तो आपके पंचायत में जो भी योजना आया सरकार की तरफ से, एक जल नल योजना था, दूसरा कि हर पंचायत में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराना मुखिया की जिम्मेदारी थी, इंदिरा आवास में आमतौर से लोगों की शिकायत रहती है और पंचायत में, इस पंचायत के बारे में तो हमें नहीं मालूम है, कि लोगों का ये रहता है कि इन्हें पैसा लूटा जाता है, पहले बांध दिया जाता है कि इतना पैसा हम लेंगे तभी इंदिरा आवास मिलेगा। तो इस सब का क्या कंडीशन है आपके पंचायत में? ये सब का कंडीशन के मुताबिक हम ये जानकारी हासिल किए हैं कि मुखिया अपना सदस्यों के साथ जो हमारे 5 साल के कार्यकाल में 1057 इंदिरा आवास जो संपूर्ण रूप से दिलाया गया है, जिसमें कमोबेश 30,000 रुपया जो है उन्होंने जनता से ठगने का काम किया है कि रुपया नहीं दोगे तो फिर दूसरा किस्त नहीं मिलेगा, पहला किस्त नहीं मिलेगा, तीसरा किस्त नहीं मिलेगा। इस तरह के सारा पैसा लूटे हैं। और जो मजदूर का पैसा है उसको बगैर पूछे हुए धोखाधड़ी से आधार कार्ड लेके, खाता लेके उसको भी निकाल चुके हैं। कितना वार्ड है आपके इस पंचायत में? हमारे पंचायत में पहले 13 वार्ड थे और जो है नगर पंचायत के अंदर जो है 3 वार्ड छट चुके हैं और इधर 10 वार्ड बचा हुआ है। तो 10 वार्ड का दौरा आप कर चुके हैं अब तक? कर रहे हैं और कर चुके भी हैं। तो 10 वार्ड के लोगों से जब आप मिलते हैं तो लोगों की प्रतिक्रिया क्या, रिस्पॉन्स क्या आता है आपको? क्या कहते हैं लोग जब जाते हैं लोगों के पास? लोग अपना दिल से वोट देना चाहते हैं और अपना मजबूरी सुनाते हैं कि हमारा पैसा इतना लूटा गया है। तो हम लोग कहें कि वो आपका संपत्ति था, अगर लूट लिया है तो फिर लूटने का मौका उसको ना दिया जाए। अगर उनको लूटने का मौका ना दिया जाए तो आप की पत्नी जयगुन, आप बदरुद्दीन साहब, अगर आपको जनता मौका दे देती है, जैसा कि आपने जो भी मुद्दा लोगों के दरमियान रखा है कि हम इस वजह से आ गए, अगर आपको मौका मिलता है तो क्या लूट खसोट में या इंदिरा आवास में जो 30-30 हज़ार की बात की है आप, उसमें कमी आएगी या लगेगा ही नहीं? देखिए, प्रधानमंत्री आवास जो है प्रधानमंत्री इसलिए दिए हैं कि हमारा देश में झोपड़ी नज़र नहीं आवे। मैं उस लक्ष्य को हर व्यक्ति को दिलाने का काम करूंगा और निःशुल्क करूंगा। एक नया पैसा किसी भी दरबार में देने के लिए नहीं दिलाऊंगा, ना एक नया पैसा खर्चा करने दूंगा। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे जनधन योजना के तहत कोई मनरेगा का काम हो, चाहे निशाय में शिक्षा विभाग का काम हो, चाहे हेल्थ विभाग का काम हो, स्वास्थ्य विभाग का काम हो, कोई जनता को एक नया पैसा लगने नहीं दूंगा अगर हमारी जीत होगी। ये है जनाब बदरुद्दीन साहब। इनका कहना है कि जो पंचायत में इससे पहले हुआ है, लोगों को लूटा गया, खसोटा गया है, किसी न किसी बहाने से सारा काम पैसे के ही बल पर हुआ है। आज भी कुछ लोग पैसे के बल पर ही चुनाव जीतना चाह रहे हैं, लेकिन जनता है ये पैसे के बल पर वोट नहीं करेगी, बल्कि कैंडिडेट की क्वालिटी और उनके मुद्दे को देखकर वोट करेंगे। और इनका साफ कहना है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, अगर जनता हमें मौका देती है तो हम सारे ही काम जो भी योजना पंचायत के अंतर्गत आता है हम धरातल पर पूरी तरह से उतारेंगे और निःशुल्क काम करेंगे। किसी भी चीज़ का कोई एक नया पैसा नहीं लगेगा।
इसलिए हम जनता से अपील करना चाहेंगे कि आप भी पंचायत चुनाव में या किसी तरह का भी कोई चुनाव होता है, किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन करने से पहले इस बात का गौर ज़रूर कर लें कि हम इस कैंडिडेट को जब वोट दे रहे हैं, इससे हमको आने वाला फ्यूचर में मुस्तकबिल में क्या फ़ायदा होने वाला है। हम तो किसी कैंडिडेट का नाम नहीं ले सकते, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि आपके यहाँ 13 प्रत्याशी है, आप गौर करके समझ बूझ कर ही वोट गिराएं, क्योंकि यह आपका 5 साल का मुस्तकबिल का फ़ैसला करेगा। और इनका मुद्दा है कि हम निःशुल्क काम करेंगे। आप बेहतर समझिए, अगर आपके बीच ये रहे हैं 5 साल और आज भी आपको लगता है कि ये बेहतर हमारे लिए प्रत्याशी और कैंडिडेट होंगे, तो ऐसी परिस्थिति में आप इनको भी वोट करें। आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने हमारे चैनल के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। शुक्रिया अदा।